पर विचार करता हूँ तो शास्त्र कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, जीव अनेक है। ब्रह्म स्वाधीन है लेकिन जीव पराधीन है। राघवेंद्र, जो तुम्हारे दृष्टि में दास है वो हमारे दृष्टि में सेवक है। सुनो किस प्रकार। सेवक सो जो करे शिवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। राघवेंद्र, जिसने भगवान शंकर के आयुध का खंडन किया है, हमारे सामने आवे, हमारे धनुष को उठावे और उसके प्रतिज्ञा को चढ़ावे। अगर ये सेवकाई हो गई तो फिर लड़ाई न होगी। नहीं तो सुनहु राम, सुनहु राम जय सो धनु तोरा, साहस बाहु समसोदि कुमोरा। राघवेंद्र, भगवान शंकर के पिनाक नामक आयुध का खंडन करने वाला मेरा शास्त्रा बाहु के समान अपराधी है। आज्ञा मांग रहे हो, सुनो क्या आज्ञा है। सोबिल गाबू बिहारी समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। राघवेंद्र, धनुष तोड़ने वाले को इस सभा से अलग कर दिया जाए, नहीं तो ये सभा ही धनुष तोड़ने वाले से अलग हो जाए। नहीं तो बचने वाला आज कोई भी नहीं है, चाहे वो चौतरा में बैठो चाहे जहां बैठो, लेकिन मारे जाएंगे सभी। यहां से लेकर वहां तक, वहां से लेकर वहां तक, और जहां से लेकर तहां तक न तुम्हारे जय हैं सब राजा। राघवेंद्र, सभी राजा मारे जाएंगे, सभी राजा मारे जाएंगे। और देखिए, आप हमारे परम आदरणीय श्री मुन्ना राजपूत जी, पशु चिकित्सक, पशु डॉक्टर, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं तीनों सरकारों के चरणों में सादर समर्पित हैं। परशुराम जी ने घोषणाएं कर दी हैं कि अब चाहे जो भी राजा हो, आज सब राजा मारे जाएंगे। अच्छा, भगवान परशुराम जी तो बहुत भयंकर क्रोध में है और लक्ष्मण जी परशुराम जी को देख देख करके मुस्कुराने लगे। अगर कोई सामने वाला बहुत क्रोध में है और दूसरा सामने वाला केवल मुस्कुराए तो क्रोध और बढ़ेगा। भगवान परशुराम जी सोचने लगे कि ये बालक उद्दंड है। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अभिमाने। सुनी मुनि बचनो, धनुष तोड़ने वाले के विरोध भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की ये घोषणा हो गई। जय शिव धनु तोरा, साहस बाहु समसो अरे मोरा, सोबिल गाव बिहाई समाजा, और न तुम्हारी जय है सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो सभा को छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा न किया गया तो फिर महात्मा जी व्यवहार क्या करेंगे? तो करे मारे जी हैं सब राजा। पर कब धनुष तोड़ने वाला अगर सभा से अलग नहीं हुआ तब बढ़िया सुंदर दिव्य बढ़िया दंड विधान है, बढ़िया न्याय संहिता है। धनुष तोड़ने वाला सभा से अलग हो जाए, नहीं तो व्यासी सब मारे जाएंगे। और इसी सुंदर संवाद की शुरुआत में आदरणीय श्री आनंदी तिवारी जी, श्री आनंदी तिवारी जी ग्राम अकोना से और श्री लोचन नाई ग्राम अकोना राज से 51 मुद्राएं आप लोगों की ओर से श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में धन्यवाद। ये सोच रहे हैं कि जो मारे जाएंगे, हम तो ना मारे जाएंगे। सारे राजा मारे जाएंगे। मैं विचार करने लगा, क्या राजा अपराधी है? और भाई जिसने अपराध किया है उसे दंड मिले, ठीक है। अब जिसने अपराध भी नहीं किया है उसे भी दंड मिले, ये तो न्यायपालिका का सिद्धांत उचित नहीं है। दंड उसे मिले जिसके द्वारा अपराध किया गया। भाई कर्म का फल दिया जाए, ये तो समीचीन है, न्यायोचित है। जो जस करे सो तस फल चखा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। कर्म
का फल मिले ठीक है, लेकिन कर्म भी ना किया जाए और फल दे दिया जाए ये तो उचित नहीं है। सारे राजा मारे जाएंगे। विचार करने लगा, क्या राजाओं को मार देने से परशुराम जी महाराज की समस्या का समाधान हो जाए? नहीं होगा। इनकी समस्या का समाधान भी नहीं होगा। राजाओं को मार देने से समस्या का समाधान नहीं है। राजाओं को मार देने से धनुष तोड़ने वाले की प्राप्ति भी नहीं है। राजा अपराधी भी नहीं है और फिर भी मारे जाएंगे। ये पंडित जी से पूछते, पंडित प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा। सबसे बढ़िया भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया गया। तुम काहे टूटे जा रहे हो? हट बचाल, कहीं हम टूटे जा रहे हैं? माने इतना क्रोध कर रहे हो? और क्रोध में होता क्या है? क्रोधादि भवति सम्मोहात् सम्मोहात्, क्रोध से सम्मोह बढ़ता है, बुद्धि भ्रमित होती है। और जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो व्यक्ति जो चाहता है वो कर नहीं पाता है, और जो करता है वो चाहता नहीं है। होता कुछ और है और सोचता कुछ और है। तो आप, अच्छा आपका धनुष तो है नहीं? भगवान शंकर का है। तो शंकर जी तो सबके हैं, आप कहे 3-5 कर रहे हो। अरे भाई ये सबका है, शंकर बाबा सबके हैं, और जब बाबा सबके हैं तब विरोध सबका होना चाहिए। आपको 3-5 नहीं करना चाहिए। अरे भाई जब टूट ही गया है अब तो जोड़ने वाला है नहीं। जब टूटे गया है तो क्या करोगे तुम? क्या करेंगे वो तो समय बताएगा क्या करेंगे। अरे भाई जो टूट गया तो टूट गया, फिर उसके पीछे रोना क्या? संसार का नियम है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बांधा गया। हैं जी, ब्रह्मवाणी गीता का सिद्धांत कहता है, वासांग सजनानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो परानि, जो जन्मे सो निश्चय नासे और जो नासे तो पुनः प्रकाश है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, और जिसकी मृत्यु है उसका पुनर्जन्म है। क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, तोरी लड़काई तब कमाऊ ना अस अरिस असरिस कसरिस। एक शब्द है कस और दूसरा शब्द है अस अस अरिस कबाऊंगा कीन वो सही। कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया तो क्या इधर पर ममता? और अगर ममता है, ममत्व है तो क्या है? तो उसका है तो क्या है? कारण क्या है? आदरणीय पूज्यपाद व्यक्त करें। हम पहले समझ गए थे कितने भले आदमी। राजकुमार लक्ष्मण ने अनेक कटुवचनों से हमारे हृदय को आच्छादित किया, जबकि शेष नाग अति विष भरे तौ न करत आतंक, पर पीछी थोड़े जहर मां फिरे उठाए डंक। वही स्थिति राजकुमार लक्ष्मण की। इन्होंने कहा महाराज आपने घोषणा कर दिया, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई हैं सब राजा। तो इन्होंने सब का अर्थ सब से लगा दिया, जबकि यहाँ 2 प्रकार के राजा बैठे हैं, एक साधु राजा और एक दुष्ट राजा। हमने घोषणा कर दिया न तुम्हारे जई हैं सब राजा। तो राजकुमार लक्ष्मण का कहना है कि संसार में जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। ये नियम है, संसार में जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल भोगेगा। लेकिन इसके नीचे एक अवधाली और है, और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। संसार में कर्म तो कोई व्यक्ति करता है, लेकिन कर्म का फल किसी और व्यक्ति को भोगना पड़ता है। और ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, ये कोई अपवाद नहीं है, ये सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी को हरिश्चंद्र ने राजपाट देने का संकल्प किया,
विश्वामित्र जी को हरिश्चंद्र ने 1 लाख स्वर्ण मुद्रा देने का संकल्प किया। संकल्प किसने किया? हरिश्चंद्र। थोड़ा हाँ हूं करो, मौनी अमावस्या नहीं है आज षष्ठी है,